वाह, आनंद। बहुत ही सुंदर स्थान पे आज हम चल रहे हैं और जो व्यवस्था सेवा बनेगी वो करेंगे। देखो, पूर्ण रूप से प्राकृतिक स्थान है, बहुत सुंदर महाराज जी। अच्छा, देखो, वाह, बहुत सुंदर। अच्छा, ये देखो खरगोश है वहाँ। आओ, स्थान बड़ा सुंदर है महाराज जी। महाराज जी ने मेहनत करके पूरे स्थान को जो है इतना सुंदर बना दिया है। आप चारों तरफ देखोगे इतनी सुंदरता है। इधर में और मतलब फूलन राशन को रख करके जी हाँ, यहाँ कुटिया है महाराज जी की, तो थोड़ा सा अनुग्रह किया है हमने कि वो हमसे मिलें। राधे राधे राधे। बड़ी स्थान थोड़ा सा देख के सुंदर है, तो मन कराओ कि एक बार देखें हम। मेहनत है ना, हमारे कोई मेहनत नहीं रहा, हमसे मेहनत हो ही नहीं रहा जी। तो महाराज जी सारी मेहनत जो है आप ही ये लगाए, आप ही नहीं? हाँ, राम जी लगाए हैं, हम कहाँ लगाएंगे हम। ये छोटी सी सेवा लो महाराज जी। इसमें महाराज जी, और ये सारी व्यवस्था है इसमें, पूरे चाय पत्ती वगैरह भी है। और ये महाराज जी पोहे का पैकेट है। हाँ, चावल है। और ये हम यूज करते हैं। अच्छा, मैं और लिया हूँ पोहा जी। अच्छा महाराज जी, ये नमक नेचुरल वाला है, ये जो उसमें से होता है ना, पिंक सोल्ट है, हिमालयन वाला। जो सेंधा नमक है, इसलिए ये रखो आप। ये क्या है जी, रेडीमेड भोजन है हमारे। अच्छा हम जी। अब एक सवेर अपना परिश्रम करते, चाहे कहीं से आते भी जी, तो जी। इसमें क्या है, ये हम तो ऐसे पूरब में तो इसको दही चूड़ा का अच्छा, हाँ, हमारी दही चूड़ा, चूड़ा इसको पोहा बोला जाता है। अच्छा, यहाँ कोई जानता ही नहीं था, दक्षिणाद में पोहा बोलते हैं। जी, जी। तो दही के साथ तुम रेडीमेड, तुमको कहीं जाना है, जी जी भोजन में लेट सेट हो रहा है, जी दही तुम्हारे घर में जमता होगा जरूर, मुझे जी पता जी है। जी दही लिए और इसको चिवड़ा का जो है थोड़ा गीला दही रहे, तब तो इसको थोड़ा हल्का सा पानी तुरंत डाले, तुरंत निकाल दें। अच्छा, और उसमें शक्कर डाल लेना, मिर्ची के अचार ले लेना, कोई अचार ले लेना, पेट भर सकते हो जी नाश्ता भी कर सकते हो, जी। फ्राई भी कर सकते हो। उसको जैसे पूड़ी बनता है उसमें डाले, तुरंत निकाले उसमें, और मूंगफली डाल के सब डाल के। हाँ, ये बढ़िया महाराज जी एक छोटी सी वो इत्र की सेव हो जी महाराज जी। हाँ, एक छोटा सा इत्र का पैकेट और है महाराज जी। एक बढ़िया वाला मेरे पास चावल तो बहुत आता है, मैं तो सही से ले आता हूं, लेकिन ये मेरा वाला है मेरे नाम। ये लो महाराज जी, पहले तो ये आपकी का ये वो है धूप बत्ती, और महाराज जी ये इत्र है आपके लिए। हाँ, इत्र मैं ठाकुर जी के मेरे पास मालती है महाराज जी, लेकिन वो लगाया हुआ इसलिए ठाकुर जी को नहीं लगाते जी। महाराज जी इसमें गुलाब भी है मेरे पास, यदि आपको गुलाब अच्छे चाहिए तो गुलाब भी है इसमें। हाँ जी महाराज जी, हाँ देख रहा हूँ महाराज जी, है शायद इसमें। हाँ महाराज जी ये रहा, ये और रखो आप, ये गुलाब का है, ठीक है महाराज जी, इसे और रखो। हाँ, वो देता है गुड्डू। अच्छा महाराज जी, अभी में खत्म हो गया है, मैंने गुड्डू से कहा नहीं जी। वो दे देता है कि महाराज जी हम आ गए कोई बात नहीं, हम आ गए। मैं सोच रहा था जो इच्छा करी हो मन में, अभी ठाकुर जी के जैसे सालिग्राम है ना, जी 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 मंजन करता हूँ जैसे स्नान कराने के बाद जी। तो चमक आ जाती है जी मैं ठीक। वैसे महाराज जी मैं वो क्षमा करिए, थोड़ा सा एक प्रश्न ऐसा आया मन में कि यहाँ पे हमारे यहाँ जितने भी हैं ज़्यादातर निम्बार्क संप्रदाय से हैं और राधा वल्लभी हैं और गौड़ीय संप्रदाय से विशेषकर पहली बार में है यहाँ पे जो है रामानंद संप्रदाय से आपको देख रहा हूँ। तो रामानंदी यहाँ बहुत हैं। मैंने तो पहली बार देखा महाराज जी यहाँ पे। ब्रिज में रामानंदी बहुत हैं जी पहले जो है अयोध्या क्षेत्र में जो है कृष्ण भक्त कम होंगे जी, लेकिन ब्रिज में तो रामानंदियों के गढ़ है वो। अब देखो जी सुदामा कुटी प्रेम सरोवर जी जी महाराज जी, रामानंदियों जी, के है, सांकरी खोर रामानंदियों के है, जी कई आश्रम तो बरसाने में ही रामानंदियों के, हम रामानंदी हैं, हमारे महात्मा रामानंदी हैं, और भी इसमें रामानंदी और भी महात्मा हैं महाराज जी। महात्मा रामा। तो महाराज जी इसमें कोई जैसे कोई भेद भी है संप्रदायों का, अगर हम करना चाहें? देखो
एक बहुत अच्छा बात हमारे संतों ने कहा जी। यहाँ विलासगढ़ पर, वहाँ क्या था कि पहले निम्बार्की संत रहे, जी फिर उसके बाद रामानंदी 30 साल रहे, जो है हनुमानगढ़ी के नागा हमारे एक थे, तो वो रहे। फिर उनके बाद में हमारे एक महात्मा बैठने लगा था, निम्बार्कियों ने थोड़ा वो करने लगा। भेद यही है कि गाय एक है, जी थन 4 है, जी हमारी 4 संप्रदाय बोला जाता है, जी, और दूध एक ही है। दूध एक। तो ये मूर्ख लोग जो है इसमें भेद फैलाते हैं। जय हाँ। बिल्कुल। राम कृष्ण अलग कहाँ? राम कृष्ण को जिसने पहचाना नहीं, 2 कर दिया, वो है साला मनमुखी है। जी मैं तो खारा बोलता हूँ। जी एक बार और ऐसे ही खारा बोल दिया था, तो उसमें जो हमारे कई आदमी को बुरा लगा, तो गर्म हुआ। लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, उससे कोई जो ज्ञानी होगा वो तो निकालेगा सारा वस्तु, जी। और जो मूर्ख होगा जी। वो निकालेगा वो। अब उसमें क्या लिखा है? डाकू से बने नागा साधु, ओ लिख दिया हमारे उस पर वीडियो पर। अच्छा अच्छा। तो लिख दिया हो, पूछा बोले महाराज आप हथियार के? हथियार हम बंदूक वाले नहीं हैं, हम नागा हैं। जी। नागा हैं तो हम हथियार भी रखते हैं, फरसा रखते हैं, तलवार रखते हैं, सब रखते हैं हम। जी और समय आने पर हम लड़ भी सकते हैं। जी हमारे अरे हम क्या, हमारे कोई नहीं बनाई हुई है, हमारे परशुराम हाँ, जी हमारे जो है फौज है ये तो। क्षत्रियों ने, राजाओं ने अन्याय किया, अधर्म करने लगा, कमजोर को दुख देने लगा, जी तब जो है हथियार उठाए। जिस उनके पिताजी उनसे रुष्ट भी हुए, जमदग्नि मुनि रुष्ट हुए, फिर भी जो है बाद में उनको समर्थन करना पड़ा। जब उनको भी जो है दुख मिला, तब समर्थन नहीं, समय माला भाला दोनों होना चाहिए। जी ये बात है। तो उसने लिख दिया था, उसमें जो है एक आध शब्द जो है, हाँ उसमें क्या हुआ कि मैं तुमसे बताऊं कि कोई आया बोला कि बाबा हम कहे देखो हम तो स्वतंत्र आदमी हैं। जी अब इनके कारण मैंने खोला, तुम्हारे कारण नहीं खोला। जी, जी। इनकी आवाज जान जी, जी। 5 बज गया तो हमारी खोपड़ी गर्म हो जाता है। अच्छा अच्छा। फिर अब 12 बजे से 2-3 बजे तक कोई आओ जाओ। तो आराम करते होंगे आप? अरे संत के नाम लिए इसलिए मैं खोला। झूठ क्यों बोला? ये संत है कि गृहस्थ है? मैं संत के। हाँ, सरल है ना, उनको स्वभाव बड़ा सरल है संत के बेचारा। जो वो आपने कही वो हड़बड़ा के इतनी देर में। नाम से इसलिए मैंने निकला। जी तो ऐसा है। हिमाजी आपको समय हमने खराब कर दिया थोड़ा सा, माफ चाहें। आराम ही कर रहा था, जी आराम करता हूँ। तो अभी 1 नहीं बजा, 1 बजने वाला है। 1 बजे के बाद तो मैं किसी के लिए नहीं खोलता। अच्छा मतलब जी मैं यहीं आया था, इस रामदास बाबा हैं, उनके पास नाम कीर्तन चल रहा था। अच्छा यहाँ हाँ तो मैंने कहा थोड़ा घूम कर आए। और जो बीमार में आश्रम है, एक रामदास बाबा के यहाँ एक बार छोटी सी प्रसादी हुई थी हमारी, आपका दर्शन हुआ था। हाँ आपका दर्शन हुआ था मुझे, आपने भोजन नहीं पाया था। अच्छा अभी कुछ दिन पहले हुआ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हम टेंट के नहीं बातें हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। टेंट के नहीं बातें हैं। और जो है कभी कभी ऐसा भी रहता है कि कहीं के भी नहीं पाते, कुछ अपना संयम नियम रहता है। जी जी महाराज जी, नियम तो है सब। खैर टेंट का सौदा नहीं पाते हैं, शुद्ध पवित्र समझ में आता है तो पाते हैं, नहीं आता है। जी अपने हाथ से बना तो महाराज जी इतनी ये सुंदर स्थान आपने बनाया हो, ये आपकी रुचिया में कि? रुचि तो इसमें बिना रुचि के थोड़े होता है। और कहीं भी देखो पशु भी है जी तो वो भी जो है, कुत्ता भी है तो पोंछे से थोड़ा वो करके जो है, पशु भी है बैठता है पाँव से साफ करके। तो मनुष्य है, हमारे टाइम जो है कुछ परेशानी के कारण कमर कमजोर हो गया है, तो बैठ के 10 घंटा 12 घंटा नहीं होता है, तो इसमें परिश्रम करते हैं। और व्यवस्था इस जो है हो नहीं रही है इसकी। इसमें क्या है, आजकल शरीर हमारा उतना ना, हमको नियम भजन भी करना है, और दूसरा अब शरीर भी पहले जैसा नहीं रहा, अब 50 से ऊपर जा रहे हैं। तो इसलिए महाराज जी आप तो लग भी ना रहे 50 से ऊपर जा रहे हैं। ये अब क्या रही है, बाल पकने लगी। नहीं महाराज जी बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल 50 से ऊपर लगी ना रहे, अब ऐसा लग रहा है बिल्कुल यंग हो। तुम्हारे पास में घी है जी और घी नहीं खाओगे तो कैसे काम करेगा? काम नहीं करेगा ना। जी और घी तो उसमें घी का क्या दोष है? तो आदमी जानता भी है, उसको कभी कभी छोड़ देता है। जैसे आसन व्यायाम योगाभ्यास करते रहे, तो योगासन करते रहे, तो इससे जो है उम्र रुका जा सकता है। ये मेरा नील अनुभव है। और जड़ी बूटी का भी सेवन करें। महाराज जी ये लग रही है आप देख के, मैं स्वतः ये नहीं कह रहा हूँ, मैं वास्तव में मुझे लग रही है कि आपके, चलने लगा है, तो फिर भी आप देख कर ना लगे कि आप 50 वर्ष पता की। चलने लगा है, क्या करें हम, थोड़ा ग्रह साल के कारण जो है कुछ रोग व्याधि
टाइफाइड 3 साल से पीछा पड़ा हुआ था। पहले 25 साल आँख की शिकायत रहा, जी जिसके कारण नहीं तो उम्र को तो रोक सकता था। कुमार जी, आपने ये बात कही है कि जैसे उम्र रोकी जा सके, तो ये आप हमारे कहना नहीं है, ये तुम्हारा आयुर्वेद, हमारा वेद शास्त्र कोई काट नहीं सकता है। और पुस्तक लिखे हैं हमारे से ले लेके, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों से, जी हमारे के काट ही नहीं सकता है। अनेकों प्रमाण है। तुम ऐसी ऐसी हमारे पास में औषधि है, जी हमारी जड़ी बूटी हैं, जिसको आदमी खा के मिल जाए जी तो तरुण हो जाएगा। जी मतलब बुढ़े आदमी, बुढ़ा, जी। हम तो बुढ़ा कोई कहते हो तो हमको दुख होता है। बुढ़ा आदमी जी छुरा बनेगा, तो मिल जाएगा। जैसे काला चित्रक, जी। काला चित्रक कहीं से खोज के दिखा दे। अच्छा, औषधि का मतलब काला चित्र। हाँ, काला चित्रक के तुम दूध में डालोगे, दूध काला हो जाएगा। भोजन में डालोगे, भोजन काला हो जाएगा। भैंस को उसको पीस के दोगे दरिया में डाल के, तो भैंस का दूध ही काला हो जाएगा। अच्छा मतलब ऐसी तो औषधि। काला बाल ही नहीं। एक हमारे संत थे बहुत जानकार, जी बहुत परमार्थी संत थे, किसी से कुछ नवज देख के दवाई लिख देते थे, जी अपने कुछ नहीं करते थे। लेकिन पारद संस्कार जान, उस समय मुझे इतनी उनके पीछा नहीं पड़ा, नहीं तो उनसे बहुत रसायन की उनको ज्ञान था। लेकिन हमको बाद में उम्र गए, उनके पास में रहे हम 1-2 महीना, आज से 25 साल 26 साल पहले। अच्छा अच्छा। तो वो मनोहर दास जी थे कदम खंडी में, कदम खंडी मनोहर दास बाबा। हाँ जी जी जी। उनके समय में रहा हूँ मैं वहाँ। अच्छा अच्छा, आपने उनका सानिध्य भी किया है। जी तो वो क्या है कि वो कहते थे कि यदि चित्रक को घोट के और उसको लिया जाए तो अंदर से बाल सफेद काला हो जाएगा। अच्छा तो अंदर से सफेद काला हो जाएगा, इसको समझो क्यों, कैसे होगा। अंदर से जब काला निकलने लगे तो इसका मतलब काला और भी तो होगा, और भी। जो सफेद हो चुका जी। है, बुढ़ापा रूपी सफेद जो हो चुका है, तो काला तो और भी हो जाए। जी। लेकिन मैं नहीं जानता था मैं कि ये कायाकल्प करता है। एक भील हो गया, भीलनी हो गया था, इसके बल पर कायाकल्प उसका। अच्छा अच्छा। इधर मध्य प्रदेश से कुछ लोग जी। गए, और वैसे जैसे हम लोग, तुम चलो जो है ऋषिकेश आनंद लेके, अपनी गाड़ी है उसमें सिलेंडर रखो, भोजन की व्यवस्था रखो, जी। उस प्रकार गए। तो विंध्यवासिनी माता के दर्शन करने 5-10 आदमी मध्य प्रदेश के ललितपुर साइड के साइड थे। अब वहाँ गए, वहाँ खिचड़ी बना ले, और चम्मच नहीं था, और उसने एक लकड़ी के तोड़ के, जी। और पहचाने नहीं चित्रक के लकड़ी सूखा था, तो चला दिए, खिचड़ी काला हो गया। काला हो, बोले अरे ये तो काला है, पता नहीं जहर ना हो, जी। नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। सुन रहे थे भील भी, अच्छा जंगल में भील आज भी कंदमूल से गुजारा करते हैं। जी महाराज। तो उन्होंने कहा कि जो है बाबू हम मर जाए, वो मर रही है ऐसे ही, हम ही को मर जाने दो। और खाए, ठंडी के दिन था, खराब नहीं हुआ जी। सड़ा गला खाए वो 10 आदमी के, जो दोनों खा गए। अच्छा 2 दिन 4 दिन में खाए होंगे। जी। अब वो हो गए बिल्कुल, उनके दांत झड़ गया, पुराने पर दांत झड़ गया था, एक आंख था वो भी झड़ गया, जी। बाल झड़ गया, नख निकल गया अपने आप, चमड़ी के जो है सांप के कांचू जैसा निकलने लगा। अच्छा हाँ, होते होते बिल्कुल खून उनका रिफाइंड हो गया, सब होके बिल्कुल हो गए, छोरा छोरी हो गए, तरुण बन गए वो। हाँ तरुण हो गए। फिर वो गए, वो जो था भील था, वो तो छोरा हो गया था, जी। तरुण हो गया था। अब उसने गया पता करते करते, तो उसमें एक आदमी मिला। जी रामश्याम कहा, बोले पहचाने, मैं वही हूँ बुढ़ा। अरे बुढ़ा कैसा पागल आदमी, जी। छोरा है बुढ़ा कहा क्या? बोले बुढ़ा मैं था, आपको पता है, आपने बनाया था वहाँ खिचड़ी, दिया था किसी को, तो वही मैं। और ऐसा बहुत से संत के कायाकल्प के बताया गया है। जी लेकिन अब कायाकल्प के जो है ये सब देवताओं की कृपा से, जी जी महाराज जी। रसायन सिद्ध जी। कायाकल्प ये सब जो है भगवान के कृपा से होता है। वैसे महाराज जी, सामान्य रूप में अगर कोई छोटी सी आप हमें बताएं, जैसे हम भी करें कोई योग है या कोई छोटी बात, ये तो कर सकते हो। कितना आप छोटा सा कोई हमें बता दो हमारे लिए। वो एक बता रहा हूँ मैं, जो है एक तो भस्त्रिका प्राणायाम, अच्छा इसको जरूर करना। और एक वज्रासन में बैठने का अभ्यास जरूर करना, जैसे ये वज्रासन होगा, जी महाराज। यह साटका फटका यहाँ से अच्छा अच्छा। नहीं होता, और इसे पचन भी होता है। जैसे भोजन कर लिए हैं जी। तो 10 मिनट 5 मिनट बैठा जाए, जितना उतना बैठना चाहिए, इसमें जरूर बैठना चाहिए। जी वज्रासन। हाँ वज्रासन। और क्या है कि सिद्ध जो है सिद्धासन तुम लोग ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ये हम लोग के लिए है।
गृहस्थ के जो है काम उत्तेजना को नष्ट करता है, काम इंद्रियों को करता है। लेकिन ये हलासन है, तो हलासन जो है, हलासन से और शीर्षासन, दो के हमने सुना कुछ अनुभव किया। जी जैसे हलासन किया जाए जी तो हलासन में क्या है कि बाल पकने लगा, मैं छूट गया था, मैं छोड़ दिया था, मैं केवल शीर्षासन कर। हलासन के मेरा अनुभव, हलासन यदि करे तो झुर्रिया को रोका जा सकता है, बाल पकने से रोका जा सकता है। हलासन से मतलब जो है, तो हलासन में क्या होता है, हमने भोजन कर चुका हूँ इसलिए नहीं कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, भोजन से पहले करना होता है वो। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ तुमको कैसे। भोजन से खाली पेट में करना चाहिए, सब चीज लेकर पेट पर जोड़ पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसका विधान इस प्रकार है, ये शवासन है। शवासन। शवासन में जो है सो गए और सो के सांस को अंदर में भरते हुए, जी जैसे ना अच्छा छोड़ दिया था, अच्छा फिर सांस को अंदर में लेते हुए पाँव को उठाएंगे आकाश के तरफ, जैसे जी लेते छोड़ते। या तो मतलब कि स्थिति जब हमारा हाथ इधर आता है तब तक लेते रहना चाहिए धीरे धीरे। अच्छा पाँव ऐसे उठाएंगे तब तक लेते, फिर उसको क्या करेंगे, सांस को अंदर लेते हुए इसको यहाँ ले जाते हैं। आप हमारा पेट पर नहीं कर सकते, अच्छा अच्छा, और जो ऊपर की तरफ ले जाना है पैर को। यहाँ करना है। जी, ये कौन सा आसन है महाराज जी? हलास। हलासन। अच्छा 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 ये लगाना होता है। फिर इसी प्रकार इसको तोड़ा जाता है। अच्छा, ये टच कर दिया। बिल्कुल। एक तो यहाँ हाथ जाता है जी और एक है इसमें दो प्रकार है, जी। यही हाथ रखता है, अच्छा केवल पाँव जाता। तुम जो है जी एक बात जानते होंगे, जी। सुने होंगे सांप जो है 1000 वर्ष क्यों जीता है? हाँ महाराज जी, सुना है, इतना तो सुना है, सांप 1000 वर्ष जीता है। और जितना बुढ़ा हो जाए धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है। जी तो क्या होता है कि वो करता है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम। हाँ, कहते नहीं रे सांप हवा पी के रहता है, हवा पी के रहता जी, है, और जी। दिन बिल में रह जाता है। जी, और जी। दिन तो बिल में रह जाएगा, क्यों कैसे रह जाता है? तो वो क्या करता है, हवा पी के रहता है। जी कुछ जो है जीव है, पशु पक्षी भी है, जी। जिसमें मतलब कि योग क्रिया है। जैसे मेढक है, जी। मेढक में होता है वो जो है योग निद्रा के उसमें शक्ति होता है। गड्ढा खोदोगे कोई बिल नहीं, कितने दिन के बाद मेढक निकलता है, जिंदा कैसे रहता है? जी। उसमें योग क्रिया रहता है, उसके पास भी योग है। योग क्रिया। लेकिन वो उसको जानता नहीं कि योग है कि क्या है, वो स्वतः वो अपना वो। तो भाष्य, शीतली प्राणायाम से वृद्ध आदमी तरुण हो सकता है, शीतली प्राणायाम से हो जाएगा। जी लेकिन क्या है उसमें अपना आसन, सबसे बड़ी तो पूंजी होता है योगियों के। सबसे प्रथम पूंजी क्या है इसके लिए, योग के लिए? जी, कमर मजबूत। कमर मजबूत। हाँ, मतलब कि आसन जीतासन। जी जीतासन, पहले जीतासन तब जीत श्वास। पहले जीत आसन में कोई जीतेगा तो श्वास को कैसे जीतेगा? जी जी तो इसमें होके, और ये नहीं कि ऐसे नहीं होता है, योग क्रिया में मेरुदंड सीधा होना चाहिए। जी। हाँ, और उसको जीभ द्वारा लिया जाता है। इसमें श्वास जीभ द्वारा लेनी है। हाँ, मुंह द्वारा दो ही प्राणायाम है जो मुंह द्वारा श्वास लिया जाता है, तो सब में नाक से। जी। और एक है दांत के छिद्र द्वारा। अच्छा। ये आसन ऐसा है कि जैसे 100 की मात्रा में कोई करे, जी 100 के मात्रा में 3 साल रोज 100, जी तो वो वृद्ध तरुण हो जाएगा। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि तरुण हुआ करते थे, आजकल के बाबा जी के जैसा नहीं थे। हे राम राम करो, राम रे मूर्खो, राम राम होगा कैसे जब शरीर ही नहीं सही रहेगा? तो राम राम कैसे होगा? 12 घंटा बैठने वाला आदमी आजकल क्या हाल हो है हमारे यहाँ, हम अपने ही पर कर जी। 12 घंटा बैठने वाला आदमी था, 9 घंटा एक टाइम में, 3 घंटा एक टाइम। लेकिन आज हमसे क्या है कि मूढ़ता नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आदमी को योगाभ्यास करना चाहिए। साधु को, गुरु लोग को योगाभ्यास सिखाना चाहिए चेला को। ये था ना पहले गुरुकुल। जी। अब किसी को बुरा लग जाए, खूब बुरा लग जाए, सत्य तो बोलना चाहिए, भले गर्दन चला जाए। जी गुरु ब्राह्मण हुआ करते थे, जी
कोई बिरले क्षत्रिय नहीं तो ब्राह्मण ही हुआ करते। जी तो वो जो है सब योग ध्यान सदाचार तपस्या धारणा ये सब बताते थे। जी अब एक जो है गुरुकुल खत्म हो गया, गुरुकुल खत्म कर दिया कर दिया। गया। सनातन धर्म के सबसे पहले जड़ ही काटा गया कि गुरुकुल खत्म कर दिया गया। गुरुकुल खत्म हो गया, योग धारणा समाधि आचार विचार विद्यार्थी में खत्म हो गया और उदंडपन कर रहे हैं, तो कहाँ से विद्या आएगा। सबसे पहले काम है जिंदगी को सुरक्षित रखना है तो संयमी होना चाहिए और योगाभ्यास करना जरूरी है। योगाभ्यास नहीं करोगे तो ये शरीर के जल्दी पतन हो जाएगा। आज मेरे इतने आँव की शिकायत बना रहा, लेकिन फिर भी जो है हम खड़ा कैसे हैं हमको पता है। हम 2-4 आसन न करते रहते, जी लेकिन हमारे में एक ही कमी है कि अब जैसे बाहर कहीं जाए तो छूट भी जाता है। जी जी कभी कभी अब यही ठंडी में देख लो, मैंने लापरवाही किया, ठंडी में हमने छोड़ दिया हलासन को। जी एक संत थे बिहार में, मैंने देखा एक संत हमको ले गए जी। निमंत्रण में, उनका निमंत्रण था तो हमको भी ले जी। गए। तो वहां देखे 130 साल था उनका उम्र। हाँ वाह। 130 114 साल। अच्छा 114 साल उम्र। लोगों ने बताया, वहाँ के पुराने लोगों ने बताया, कद ज्यादा बड़ा नहीं था, जी। नहीं कद था जी और बाल जो है इनसे कम पका था, अच्छा जी, कम पका हुआ था। उनसे कम था। जी हाँ तुम्हारे तो ज्यादा सब रहा था, उनका कम था बाल। जी और सबको खुद अपने पूजा किया करते थे। 10-20 बीघा जमीन था, 1 नंबर जमीन था। जी लेकिन वो इस पर ध्यान देने, घर पे भी जमीन था उनका, छोड़ के माँ के और बहू के टेंशन से आए थे वो जी। जवानी में। जी उनकी माँ की सेवा बहू नहीं करती थी, गुस्सा में छोड़ के आ गए। जी वहां भी जमीन था उनके, अच्छा ऐसे थे नीची कास्ट के, जी। लेकिन फिर भी उनमें था। और खुद पूजा करते थे, ऊपर मंजिल पर मंदिर बना रखा, अपने हाथ से आज भी पूजा, ये कोई सेवा किसी से नहीं गई। वाह। वहां के लोगों ने बताया कि आज भी के तो आधा घंटा शीर्षासन करते हैं वो। हाँ शीर्षासन से क्या होता है, हमारे अंदर में चंद्र सरोवर होता है, जी तो चंद्र सरोवर उल्टा हो जाता है। जी मतलब कि ऐसे है ना, जी जी जब हम पाँव ऊपर करते हैं तो उल्टा उल्टा हो पूरे शरीर में जी। अमृत का संचार होता है। चंद्र सरोवर में अमृत जी। है तो अमृत का संचार होता है। अच्छा लोग बाहर की सिद्धि करना चाहते हैं ना, तो दुर्भाग्य हम लोग के है कि सब नष्ट हो गया, हमको कोई कराने वाला नहीं मिला। जी इच्छा तो था बचपना में, लेकिन कोई कराने वाला नहीं तो सबके कहीं जाने के जगह यहीं बैठे बैठे देखो संसार, जी सबके नेत्र है, त्रिनेत्र सबको होता है, लेकिन इस नेत्र को कोई जगह। आज एक पढ़ाई चल रही है, जो पढ़ाया जा रहा है वो योग उसको नहीं कह रहे हैं, लेकिन है योग ही। जी उससे जो आंख पर पट्टी बांध दो, यही गांव के नाव के जो है देवते हैं, उसके आंख पर पट्टी बांध दो देख लेता हूँ। और ये सबका अनुभव थोड़ी मोड़ी हम लोग को भी अनुभव है, लेकिन वो कर नहीं पाए। प्रारब्धवश हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं रहा, हम किसी के शासन में नहीं रहे, इसके कारण उसको जो है हमारा लगन तो था, लेकिन कुछ अंदर के संस्कार पूर्व जन्म के इतना प्रबल नहीं था, जिसके कारण हम अपने त्रिनेत्र नहीं खोल पाए। नहीं तो हम लोग यही बैठे बैठे बता दें कहीं के बाद कौन तुम्हारे घर पर क्या हो रहा है बैठे बैठे। अगर त्रिनेत्र खुल जाए। आज भी मैं कह रहा हूँ, आज भी कोई करे, हम बता रहे हैं, जी जबकि हमको सिद्ध नहीं हुआ। हम किसी को बताया था, उसको भी अनुभव हम जान रहे हैं। और आज भी जी कोई करे, इससे क्या होता है कि हमारा मन एकाग्र हो जाता है। मंदिर। इस पर हम ध्यान लगाते हैं ना, जी जब त्रिनेत्र खुलता है तो मन एकाग्र होने पर ही खुलता है। जी। मन एकाग्र हो जाता है तो बैठे बैठे कहीं की भी बात से तुम देख सकते हो, कौन क्या कर रहा है तुम यही बैठे बैठे बता दे। आज भी कोई त्राटक के अभ्यास करे, त्राटक क्रिया का। हाँ आज भी करे तो देखे, वो उसको खुद उसको पता चलते जाए, तुरंत पता परिवर्तन होता जाएगा। पहले किस कोई और रूप में दिखाई देगा, फिर कोई और रूप में दिखाई देगा। जी हाँ हमने धीरज है ना, धीरज को मैंने बताया था, तो धीरज का इसमें हम नहीं रहता, मैं रहता था वहां, तब धीरज को इसमें रखा। तो यहाँ जो है धीरज कर रहा था तो उसका निद्रा खत्म हो गया, तो उसमें क्या है कि पूर्ण विधि जब तक आदमी को ज्ञान नहीं होता है ना, तो कोई करता है तो उसमें कोई परेशानी होती है उसको छोड़ देता है। जी क्या इसको त्राटक करने के बाद जल में कुछ देर तक देखना चाहिए। त्राटक करने के बाद जल में। हाँ क्या है कि विद्युत शक्ति जागृत होता है ना, जी तो उसमें क्या होता है, उष्णता प्रकट होता है, तो उसके लिए जो है जल में देखने से ठंडापन आता है। फिर गुलाब जल आँख में डालें तो उसे आँख के जो गंदगी सही हो जाता है। आँख के व्यायाम भी करें, 4 बार आँख के ऐसे घुमावे, 4 बार ऐसे, फिर 4 बार
ऐसे घुमा, तो आँख के भी व्यायाम करेंगे, आँख मजबूत है, ये सब बहुत बात है। व्यायाम शरीर के लिए बहुत लाभदायक बहुत जरूरी चीज है। आजकल बीमारियां इसीलिए बन रही है महाराज जी ज़्यादा कि मैं कहता हूँ देखो, हमको कोई कमजोर है, हम अभी टाइफाइड से अभी थोड़ा सही हुए हैं जी, जी। तो चलना पर, तो ये यहाँ देखो ये जी हाँ महाराज जी हाँ, मैं रखता हूँ। वाह ये भी रखा हुआ पर दूसरे कमरा है उसमें ऊंचा थोड़ा फर्श बना है आसन के, जी। उसमें भी कर लेता हूँ। आसन दंड बैठक तो जरूर करना चाहिए। महाराज जी 50 की उम्र के पार होने के बाद आप पूरी क्रिया कर रहे हैं। 50 की उम्र हमारा क्या होगा तो क्या होगा, करने वाले तो आज हमसे बहुत अच्छे बने हैं जो 60-70 साल में। जी हम तो यहाँ भी रह के जो है वो नहीं, लेकिन क्या है कि ये रोग के कारण, और सबसे बड़ी एक बात बोलूंगा जी। कि तुम लोग ध्यान रखना, शरीर को जो सुरक्षित रखना है जी तो समय पर भोजन करना जरूर, जी, समय पर भोजन करना सबसे और बढ़िया। रिफाइंड का त्याग करना, ये जहर है। जी जितना हो सके ऑर्गेनिक चीज जी, इसके सेवन करना और इसको सही रखना। पेट को हाँ, इस अग्नि को मंद नहीं करना। मैंने मंद कर दिया, 1:30 बजे 12 बजे रात के जगना और 1:30 बजे रात में दिन में भोजन करना, जिसके कारण मेरे अग्नि मंद हो गई, जिसके कारण आँव बनने लगा। मंदाग्नि से आँव बनती है, अच्छा केवल गर्मी से आँव नहीं बनती है सुपाल। जी। मेरा निजन बहु है 25 साल के, जी मंदाग्नि से होती है। तो आँव के रोगी को मैं एक बात बता रहा हूँ, किसी को बता देना जी कि किसी को आँव हुआ हो तो उसको भूख पर ध्यान दे। एक तो सुपाच्य भोजन ले, भूख बढ़ाने की कोशिश कर, जिस चीज से भूख बढ़े जी। उसकी सेवन करे, और जब तक भूख न लगे तब तक भोजन न करे, और भोजन नहीं करे तो हल्का करे। जी अब अग्नि है जल रही है, एक बार तुम ज्यादा ही घी में डाल जाओ, घी भी डालोगे जी है घी जिस अग्नि लगता है, अब ज्यादा डालोगे तो वो भी मुझ जाता है। जी जी, इसलिए समय समय पर हल्का हल्का भोजन वाले 4 बार करो, जी हल्का उम्र को बढ़ाना। एक तो 6 बजे 7 बजे चाय ना पिए, जी, चाय को त्यागो पहले से। हाँ बिल्कुल त्याग। जी नई उम्र हो, लंबाई बढ़ाना हो तो थोड़ा चूना का सेवन करें, हड्डी मजबूत होती है और गैस में भी फायदा। पेट को सही रखोगे तो उम्र बढ़ेगा। पेट को जहाँ हो गया, हाँ, सब मामला जो है, अगर पेट किस खराब हुआ, जी भट्टी तो सब भट्टी खत्म। से ही सबका संचार होता है, रस बनता है, गंध बनता है, धातु जी, बनता जी। है, सब बनता है। जी तो इसको सही रखिए और फिर सब कुछ सही होगा। व्यायाम जरूर कर। व्यायाम जरूरी हर आदमी को अपने घर पर रखो, एक ऐसा बना के रखो, जी जी रंड मारो थोड़ा, जी घर में ही कूद लो। अब देखो हमारा 10x10 के कमरा था, कमरा तो वो भी हमारे ही जी। है, उधर गौशाला है, जी। लेकिन क्या है अभी बरसात नहीं हो रहा है। अब हमारा इतनी जगह है, जी। ठाकुर जी ने किया है, बना के दिया हमको, हमारे बस के लिए हम तो न को बैंक खाता है न कुछ है हमारा, जी तो इसमें दौड़ भी लेता हूँ मैं, कुछ नहीं तो वहीं के वहीं कूदता हूँ, जी, थोड़ा कूद लेता। व्यायाम जरूरी करते हैं मतलब प्रतिदिन। व्यायाम करने से क्या है, हमारी खून के सर्कुलेशन जो है ना साफ होता रहता है, जी जी, और साफ होता है तो हमारे जो है सही सही चलता है। भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें। भस्त्रिका 10 बार इधर से घर्षण करें, रामदेव जी दूसरे हिसाब से बताते हैं, जी। लेकिन हमारा ये नियम हुआ जी कि 10 बार इससे घर्षण करें, जी। इस आसन में बैठे। जी देखो ये है सीधा आसन, अब इसमें 10 बार इससे घर्षण करें, जी। मूल बंध को लगा के, मतलब संकुचन करके गुदा द्वार मध द्वार को, जी, और इसको 10 बार इससे घर्षण। जाने देना है, इधर से बाएं नाक से 10 बार जी। घर्षण, जोर से खींचना है, जी। रोकना है, अच्छा। रोकते समय पेट को छोड़ देना चाहिए, ठीक है जी, और फिर इससे धीरे धीरे छोड़ना है, फिर इससे 10 बार घर्षण। इस प्रकार जो कई बार करें, 4-5 बार से शुरू करें, 20 बार तक ले जाए, जी। तो इससे कफ पित्त वायु ये 3 ही रोग के जड़ है। कफ अच्छा। पित्त वायु, ये वैद्य क्या देखते हैं, जी डॉक्टर क्या देखते हैं, कफ पित्त वायु देखते हैं, जी कफ के चाल कैसा होगा, नाड़ी कैसा चलेगा, जी, बात के कैसा चलेगा, वायु को होगा तो कैसा चलेगा, सर्पाकार चलेगा, कोई बैठक जैसा चलेगा, कोई ऐसे है। जी 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 जी, आते जानने से कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
ये बहुत अच्छी बात बताई महाराज जी आपने। मैं भी अब शुरुआत करूँगा आज से। बोलता हूँ इसलिए हमारे बाबा हम उसके भोजन की बारे में बता रहे हैं, मतलब सही भोजन दिनचर्या क्या? हाँ महाराज जी, भोजन की दिनचर्या सही कैसे होनी चाहिए आप बता रहे ना, सुबह 6 बजे। नाश्ता ये मतलब आप कैसे होना? देखो सुबह जो है सुपाच कोई चीज होना चाहिए। सुपाच। हाँ, ये जो है ये जो तला वाला सामान नहीं पाना चाहिए। वो कोई ऐसा चीज फल ले लो। अच्छा सेव जो है जी। सेव ले लो। सेव ऐसी चीज है केला ले लो, सेव ले लो। अभी नहीं कि केला कह दिए तो तुम 3 किलो केला ले ऊपर से दूध पी लो तो फिर भारी हो जाएगा। जी जी केला भी खाते ऊपर से इलायची ज्यादा खा ली, इलायची खा लो सब गल जाता है। हल्का भोजन कोई लो सुपाच। जी जी सुबह में। हाँ सुपाच भोजन ले, थोड़ा चना ले लो, चाहे कुछ ऐसी चीज ले लो, फल फ्रूट ले लो। जी जी हाँ खाली पेट न रहो। हम तो कहते तुम लोग तो कहेंगे ऐसा कि तुम 7 बजे ही 8 बजे तक कुछ ना कुछ तो जरूर ले लो। जी इसलिए कि ये यदि नहीं वो गैस बनना शुरू, मंदाग्नि होगा। मंदाग्नि होगा और मंदाग्नि जब हमारा जो पित्त, अग्नि क्या है हमारे पित्त है, जी। तो पित्त कम हो जाएगा। कम होना मंदाग्नि है। जी अब कम होगा क्या आएगा कि हमारा जो ये इसको पचाएगा नहीं। जी तिजाब पित्त तिजाब है जी। तो वो गलाएगा नहीं, और गलाएगा नहीं तो सड़ेगा वो। जी। फिर सड़ता है तो गैस बनता है। जैसे दाल रख दो ना गर्मी के दिन जी 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 जी। अब दाल तुम ढक के रख दो वो बुझाता रहता है, और ढक देगा तो उसमें खोलोगे तो भक दिन करेगा ऐसे। जी जी तो इसलिए इसको जो है अग्नि को तेज रखो, और अग्नि में ईंधन भी इतना डालो हिसाब से। जी। ईंधन ज्यादा डाल दिए तो तभी भी मुझेगा। जी। किसी को जो होता है तीव्र अग्नि, जी। आदमी पतला रहता है जी। लेकिन वो बहुत चीज खा जाएगा और सब पचा देगा, जी पच जाएगा, डोल डालना चाहे भगेगा नहीं हो। जी जी। तो उसके क्या होता है तीव्र अग्नि होता है। जी। ये अग्नि जो है ये तीव्र होता है, जठराग्नि जी विशेष होता है। जी। तो वो जो खाता है उसको भी जला देता है और उसके रस को भी वो अग्नि जला देता है। ज्यादा अग्नि तो होता है ना वैदिक काम में कोई होता है कि नहीं बालू का यंत्र पर रखो, उसकी कोई जो है भट्टी विशेष भट्टी में दो, जी। ये सब चीजें होता है। जी। तो इसलिए यदि जिंदगी को सुधार करना है जी तो समय से भोजन करना शुरू कीजिए और चाय को बिल्कुल छोड़िए। जी। हाँ शुद्ध चीज के सेवन करिए। अब आप देखो कि शुद्ध चीज कौन कौन चीज है। जैसे आंवला है तो आंवला में खाद पानी नहीं दिया जाता। आंवला का सेवन जिंदगी में किसी रसायन है आंवला, ध्यान रखो। जी आंवला किसी भी तरह से रोज अचार के रूप में लो, मुराबा के रूप में लो, चटनी के रूप में लो। सूखा जन नहीं ये समय सूखा रखो, पानी में डाल दो थोड़ा पानी में, चटनी उसको करके भोजन सदा आंवला खाओ, जितना खाओ। महात्मा बता रहा है कि 80 साल के महात्मा 10 मन के लक्कड़ दे के आ रहा हूँ, कम से कम 10-20 मन का चित्रकूट में जंगल में कुआं आंवला होता है, सुखा के रख देंगे और फिर उसको भिगा पाएंगे। और इतना उनमें जान। तो आंवला से धात्री फल है, हम लोग 8 में पढ़े हैं कि जो नया बुढ़े को जवान करने की क्षमता है तो आंवला में है। जी हरण में हरित की बोला गया है। जी बहुत सी चीज है, रसायन है। अब हम लोगों ने तो ऐसा नहीं अधूरा रह गया। महाराज जी काफी बता दिया इच्छा करता हूँ। आपने तो बहुत कुछ बता दिया महाराज जी। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ज्यादा पढ़ा भी नहीं। और मैं तो अब एक ही चाह मेरे कि मेरे उम्र के जो बाल पकना शुरू हो गया, मुझे चिंता हो गया। अब मैं अपनी तैयारी करूंगा आगे। और मैंने जरा व्याधि से इच्छा करता हूँ कि जरा व्याधि से नष्ट होना, जी जरा व्याधि को नष्ट करना, और अंतिम आगे की तैयारी। जी आगे की तैयारी क्या है कि जितना हो सके मंत्र जप, जितना हो सके नाम जप कर, जी इस बात पर ध्यान देना। जी महाराज यही काम है। जी महाराज। और ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। जी जी ये बन गया, बनने के बाद के मन ना लगता है इसमें। जी जी। आना पर आप तो महाराज जी- चित्रकूट में जंगल में रह रहे हैं। महाराज जी आपने तो ऐसे ही बना दिया ना, प्राकृतिक आवरण चित्रकूट जैसे ही है। अभी प्राकृतिक का परिश्रम नहीं हो रहा है, पानी चाहिए हमें समय समय से, जी। उसमें खाद चाहिए, वो चाहिए। और मैं चारों तरफ से नाकाबंदी पक्का करूंगा। जी। अपना आप इनसे पूछ लो, जी मेरे बंद होता है तो बंद, ये तो साधु के नाम लिए जी, जी, और इसका मर्जी आज पहचान में आ गया। जी महाराज जी। ये तो हमारे पड़ोसी है। जी, जी, जी। अब आज पहचान में आ गया, इसलिए अब मेरे सुख पा रहे, नहीं तो मैं तो जी, जगह ही जी। था। जी महाराज जी क्षमा कर रहा हूँ, मैं भी थोड़ा सा एक बार घूम लूँ, भ्रमण कर लूँगा आपके बगीचा को। जय